वालेकुम दोस्तों, 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 जिसे एलन मस्क ने भी कहा था कचरा है दोस्तों, वो 2 डाउन हो गए हैं इसराइल के ईरान पर। आपको पता है रात को ईरान ने इसराइल पर स्ट्राइक की थी और इसराइल को तबाह किया। और दोस्तों जवाब में जब इसराइल के फाइटर जेट ईरान में दाखिल हुए तो 2 तबाह हो चुके हैं। देखिए कि 2 इसराइली जेट तबाह हो चुके हैं। ये स्काई न्यूज की आपको खबर दिखा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान ऑब्जर्वर ने भी इसे कवर किया है। ईरान कैप्चर इसराइली पायलट आफ्टर शूटिंग डाउन देयर जेट। ये भी एक यहाँ पर देखा भी जा सकता है कि आपको F-35 यहाँ पर डिस्ट्रॉय देखा हुआ पड़ा हुआ, यहाँ पर एक पहाड़ियों में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जो इसराइली पायलट है वो इजेक्ट करती हुई भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर इसकी वीडियो भी शो हो रही है, ये आप देखें। तो दोस्तों ये इसराइली पायलट है, वुमेन पायलट है, इसे पकड़ा गया है। तो इसके अलावा यहाँ पर ईरान बिकम फर्स्ट कंट्री टू शूट डाउन 5th जनरेशन फाइटर जेट बिलोंगिंग टू इसराइल। दोस्तों इसे यहाँ पर 2 फाइटर जेट को यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन इसराइल की बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज सामने आ रही है। इसराइल कह रहा है कि ईरान ने नहीं किए बल्कि किसी और मुल्क ने किए हैं। इसराइल इल्जाम लगा रहा है पाकिस्तान पर, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान एयरफोर्स वो दुनिया की वाहिद एयरफोर्स है जो किसी को भी ठोक सकती है। अभी हमने एक ही महीने में 6 त्यारे तबाह किए और दोस्तों अभी 2 और भी हम पर थोपे जा रहे हैं, वो भी 5th जनरेशन। इसराइल कह रहा है कि ईरान ने नहीं किसी दूसरे मुल्क ने किए। बेशक पाकिस्तान को ईरान की मदद करना होगी और दोस्तों हम मदद इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये जंग आपको पता है हमारे पड़ोस में लड़ी जा रही है और हम पर भी आ सकती है। हमें ईरान को सपोर्ट करके मजबूत करना होगा ताकि ये जंग हम तक न पहुंचे और इसराइल को वहीं पर ठोकना होगा। और दोस्तों 2 जो 5th जनरेशन आप खुद सोचिए जो रेडार पर भी नजर नहीं आ रहे, उसे पाकिस्तान जैसा ही एक जबरदस्त मुल्क तबाह कर सकता है। अभी तक पाकिस्तान ने कोई कंफर्मेशन नहीं दी, लेकिन इसराइल इल्जाम लगा रहा है कि किसी दूसरे मुल्क ने ये तैयारे गिरा दिए हैं। 2 5th जनरेशन दोस्तों वहाँ पर मलबा पड़ा है, दुनिया पूरी देख सकती है कि दोनों तबाह हो चुके हैं। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने F-17 थंडर ब्लॉक 3 से तबाह किए। हमारे पड़ोस में है दोस्तों, आप देखें हमारे पड़ोस में है, हम जाकर वहाँ पर कोई भी बड़ी आसानी से कार्रवाई कर सकते हैं, ईरान को महफूज बना सकते हैं। ईरान के पास ये काबिलियत बहुत कमजोर थी क्योंकि आपको पता है पहले 200 तैयारे आए और वो तबाही मचाकर यहाँ तक कि आर्मी चीफ को भी असैसिनेट करके वापस चले गए थे। और ईरान ने खुफिया तौर पर पाकिस्तान से मदद मांगी और देखिए कि वज़ारत खारजा ने भी कह दिया था हम मदद करेंगे। दोस्तों पाकिस्तान जहाँ पर जाकर अजरबैजान की और तुर्की की मदद कर सकता है तो अपने पड़ोस में ईरान की मदद क्यों नहीं करेगा जो हम पर डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों 2 F-35 तबाह हो चुके हैं। बड़ी इसराइल को बहुत बड़ी चोट लगी है। ये जंग अब लंबा चलेगी लेकिन इसराइल ये बात जान चुका है। पहले भी दोस्तों आपको पता है तारीख में आपको पता होगा कि हमारे सतार अलवी ने जाकर जॉर्डन में इसराइली F-16 को तबाह कर दिया था। बहुत ही पुराने त्यारे से दोस्तों, बहुत ही बाबा आदम के जमाने के त्यारे, वर्ल्ड वार 2 के त्यारे उन्हें दिए गए थे और उन्होंने जाकर F-16 को तबाह कर दिया और मेराज को भी तबाह कर दिया था। तो पाकिस्तान की ये हिस्ट्री रही है। अब फिर इसराइल हम पर इल्जाम लगा रहा है कि पाकिस्तान ने किया। बेशक आप अगर लुच्चे और टुच्चे मुल्क भारत की मदद करेंगे, उसे ड्रोन देंगे जो हमारे अंदर यहाँ पर ढेर लगे हैं, तबाह कर दिए थे, आप उसे देंगे तो क्या हम ईरान की मदद नहीं करेंगे? हम ठोकेंगे, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है। और दोस्तों जहाँ तक बात आ जाती है इसराइल की तो वो हम भारत को छोड़ सकते हैं, दुनिया पूरी को बख्श सकते हैं, लेकिन इस नाजायज रियासत को नहीं बख्श सकते जिसने गजा को तबाह बर्बाद करके रख दिया है।